हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई चालक तार है, क्या है, अगर हमारे पास कोई चालक तार है, जब तक हम इस चालक तार के सिरों पर कोई विभवांतर उत्पन्न नहीं करते हैं तब तक इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अनियमित गति करते रहते हैं, मतलब इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। अगर हम इस चालक के सिरों पर कोई विभवांतर उत्पन्न कर दें, मान के चलेंगे कोई अन्य चालक इस प्रकार का है, अगर हम इस चालक के सिरों पर कोई विभवांतर उत्पन्न कर दें, यानी कि इसको किसी 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दें, तब क्या होता है, जब इसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। आई धारा कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब इस दिशा में हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये क्लियर है। उस कंडीशन में हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करते रहते हैं। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस दिशा में गति करते हैं, यानी कि इसके विपरीत दिशा में गति करते रहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये इसके विपरीत दिशा में गति करते हैं उस कंडीशन में भी ये धनायन से टकराते हैं। किससे टकराते हैं, धनायन से टकराते हैं। जब ये धनायन से टकराते हैं तो इसमें कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। जब इसमें ऊर्जा की हानि होती है, यही ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। मतलब जब ये धनायन से टकराते हैं तो ये चालक तार गर्म हो जाता है। इस घटना को जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, तथा जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम जूल ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है। एक बार फिर से समझेंगे। अगर हम किसी चालक के सिरों पर कोई 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें तो इसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इसमें आई धारा प्रवाहित होती है उस कंडीशन में इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनायन से टकराते हैं तथा अपनी कुछ ऊर्जा को खो देते हैं, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा की हानि हो जाती है। जब इसमें ऊर्जा की हानि होती है तो हमें यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। यही घटना जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। मतलब जब इसमें ऊर्जा की हानि होती है तो ये चालक गर्म हो जाता है, जिससे हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। यही घटना जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है, तथा जो ऊष्मा हमें यहाँ पर प्राप्त होती है वही ऊष्मा जूल ऊष्मा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक बार फिर से समझेंगे। मान के चलेंगे हमारे पास कोई चालक तार है। क्या है, मान के चलेंगे हमारे पास कोई चालक तार है। अगर हम इस चालक तार के सिरों पर कोई 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें, अगर हम इस चालक तार के सिरों पर कोई 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें, उस कंडीशन में इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, यानी कि उसकी दिशा इस प्रकार होती है। इसकी दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तथा वो धनायनों से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ये धनायन से टकराकर अपनी कुछ ऊर्जा को निरस्त कर देते हैं, यानी कि अपनी कुछ ऊर्जा को खो देते हैं। यही ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। क्यों होती है, जब ये धनायनों से टकराते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण ये जो हमारा चालक तार है गर्म हो जाता है और हमें ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। यानी कि यही ऊर्जा जो ये खोते हैं, यही ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाती है, तथा इस घटना को हम जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तथा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम जूल ऊष्मा कहते हैं। अब हम मान लेंगे, माना हमारे पास कोई चालक तार है। माना हमारे पास कोई चालक तार इस प्रकार का है। ये हमारे पास कोई चालक तार है। क्लियर है। अगर हम इसके सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें, क्या कर दें, इसके सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें। क्लियर है। अगर हम इसके सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें तो
इसमें t समय में q आवेश प्रवाहित होता है। कितना आवेश प्रवाहित होता है? t समय में q आवेश प्रवाहित होता है। उस कंडीशन में हमारा जो बैटरी द्वारा किया गया कार्य होगा W बराबर VQ। चूँकि V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q होता है। चूँकि V बराबर होता है W अपॉन Q, तो यहाँ से अगर हम W का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर VQ। और हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पर अगर हम Q का मान रख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा VIT। एक तो हमारा W का मान ये हो गया। और हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। कितना होता है? V बराबर होता है IR। अगर हम V के स्थान पर IR लिख दें तो W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा, V के स्थान पर रखेंगे IR तो लिखेंगे IR और कितना हो जाए IT। एक I पहले से है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर T। तो W बराबर कितना हो जाएगा? I स्क्वायर RT। एक ये हो गया। क्लियर है? और हम जानते हैं अगर हम यहाँ पर I का मान निकाल लें, I का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? V अपॉन R। V अपॉन R। अगर हम यहाँ पर I का मान रख दें तो W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा, I का मान कितना है? V अपॉन R। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लगा है, इंटू RT। यहाँ पर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो W बराबर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। इसका मतलब ये है कि हमारे W के 3 मान आ गए, यानी कि W बराबर हमारा जो कार्य है बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना है? W बराबर VIT, W बराबर VIT। और कौन सा है? W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर I स्क्वायर RT। तथा एक और है W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। W बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। ये क्या है? हमारा बैटरी द्वारा किया गया कार्य। इसका मात्रक कितना होता है? जूल होता है। यही कार्य ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है यही कार्य ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाता है, यानी कि यही W H के बराबर प्राप्त हो जाता है। किसके बराबर प्राप्त हो जाता है? ये यही W, यानी कि यही कार्य ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाता है। H का मतलब क्या है? हीट। हीट माने ऊष्मा, यानी कि यही कार्य H के बराबर प्राप्त हो जाता है। यानी कि H बराबर हम लिख सकते हैं VIT। H बराबर VIT बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT बराबर V स्क्वायर T अपॉन R। यही हमारी ऊष्मा है, यानी कि विद्युत ऊष्मा होगी। क्लियर है? एक बार इसे फिर से समझेंगे। माना हमारे पास कोई चालक तार है, माना हमारे पास कोई चालक तार है। अगर हम इस चालक तार के सिरों पर कोई V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर दें तो इसमें T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। उस कंडीशन में बैटरी द्वारा किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, यानी कि विभव इंटू आवेश। क्यों? क्योंकि V बराबर होता है W अपॉन Q। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम W का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा VQ। और हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q अपॉन T। अगर हम यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT। तो यहाँ पर Q का मान रखने पर, यहाँ से Q का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? VIT हो जाएगा। और हम जानते हैं विभव V बराबर क्या हो जाता है? ओम के नियम से IR। कितना हो जाता है? V बराबर होता है IR। अगर हम यहाँ पर V का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। और हम जानते हैं I का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। I का मान यहाँ पर रखेंगे V अपॉन R, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी हो जाएगा, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन RT हो जाएगा।
तो W के मान हमें 3 प्राप्त हो गए, 1 2 3, जो इस प्रकार है। यही कार्य ऊष्मा के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि H बराबर कितना होता है W, तो H का मान इतना होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में व्यय होने वाली ऊष्मा को, यानी कि खर्च होने वाली ऊष्मा को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यदि यहाँ पर T सेकंड में W ऊष्मा व्यय होती है तो P बराबर हो जाएगा W अपॉन T। P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा W अपॉन T। यदि T सेकंड में W ऊष्मा व्यय होती है तो P बराबर कितना हो जाएगा? W अपॉन T हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? W का मात्रक क्या होगा? जूल, यानी कि कार्य का मात्रक जूल, प्रति समय का मात्रक सेकंड। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mL² T-3। कितना हो जाएगा? mL² T-3 हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। अब चूंकि हम जानते हैं W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है VIT। कितना होता है? W बराबर होता है VIT। अगर हम W का मान यहाँ पर रखें समीकरण फर्स्ट में तो P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा W के स्थान पर रखेंगे VIT, तो ये हो जाएगा VIT अपॉन T। तो T से T को कैंसिल कर देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि P बराबर एक तो हो गया हमारा VI। क्लियर है। अगर हम V का मान V बराबर क्या रख दें? ओम के नियम से IR, तो V के स्थान पर अगर हम IR रखेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? एक I पहले से है तो ये हो जाएगा I² R। कितना हो जाएगा? P का मान हो जाएगा I² R। एक ये हो गया। और अगर हम यहाँ पर I का मान निकालें तो I का मान क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ पर अगर हम I का मान रखेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा V² अपॉन R² इंटू R। एक R से R को कैंसिल कर देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा V² अपॉन R। क्लियर है। अगर हम P के सभी मान एक साथ लिखें तो P के सभी मान हो जाएंगे P बराबर, पहला कौन सा मान है? VI। पहला कौन सा मान है? VI। दूसरा कौन सा मान है? दूसरा है I² R। I² R। और तीसरा मान कौन सा है? तीसरा मान है V² अपॉन R। कितना है? V² अपॉन R। यही हमारी विद्युत शक्ति है। कितना है? यही हमारी विद्युत शक्ति है। एक मात्रक तो हो गया हमारा जूल प्रति सेकंड। कितना हो गया? जूल प्रति सेकंड। और एक और होता है वाट। शक्ति का मात्रक एक और होता है, क्या होता है? वाट। कितना होता है? या वाट भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक एक होता है वाट। क्लियर है। अगर हम इसके कुछ मानों की बात करें तो 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 10³ वाट। और 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर होता है 10³ वाट। और 1 अश्व शक्ति बराबर, 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 700
46 वाट। ये कुछ इसके मान है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है।